Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to discuss an important topic that was in the news, and it's about hit and run new law. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, Lecturate and of course national news. So let's get started with our topic. देखो कंट्री के अलग अलग एरियाज में ट्रक एसोसिएशन वालों ने स्ट्राइक कर दी है, जिसका रिजल्ट ये निकला है बहुत सारे रीजन्स में। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की कमी हो गई। इवन डीएम को ये आदेश जारी करना पड़ा कि पेट्रोल आपको लिमिट में मिलेगा। आपके पास अगर 2 व्हीलर है तो पेट्रोल 2 लीटर मिलेगा, अगर 4 व्हीलर है तो आपको 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा। बिकॉज कमी है, फॉर द टाइम बिंग ऐसा किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ट्रक एसोसिएशन वालों ने स्ट्राइक क्यों की? देखो, एक कानून है जिसका नाम है आपका भारतीय न्याय संहिता। ये जो कानून है ना, भारतीय न्याय संहिता, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। यहाँ पे देखो, ये है आपका भारतीय न्याय संहिता। अब ये जो कानून है, इसके अकॉर्डिंग एक बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से। इसमें एक प्रोविजन है हिट एंड रन केसेस से रिलेटेड। हिट एंड रन में जब महंगी कार से, यानी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर से, और जिसको ड्राइव कर रहा होता है रिच किड या फिर, और उसकी एज अभी 18 ईयर भी नहीं हुई है, उससे कम है, तो वो एक्सीडेंट कर देता है, तब इस प्रकार की न्यूज मीडिया में ज्यादा छपती है, बिकॉज ये उनके लिए मसाला न्यूज हो जाती है। अदरवाइज हिट एंड रन वो केसेस होते हैं जब किसी ड्राइवर ने टक्कर मारी किसी को और उसके बाद वो वहां से भाग गया। इसमें हर प्रकार के केसेस हैं, चाहे टक्कर कार ने मारी, ट्रक ने मारी, बस ने मारी। देखो, हमारे कंट्री में ना बहुत सारे हिट एंड रन केसेस जो हैं वो होते रहते हैं डेली बेसिस पे। आप अपने रीजनल न्यूज़पेपर्स में देखोगे तो ये छपा होता है, बट अगर हम देख रहे हैं कि किसी अच्छे खासे न्यूज़पेपर में आई है ये न्यूज़, तब ऐसा होता है कि या तो किसी सेलिब्रिटी किड या फिर कुछ ऐसा होगा तभी वो छापते हैं। अदरवाइज ये केसेस बहुत आम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे टक्कर अगर किसने मारी, कार ने मारी, ट्रक ने मारी या बस ने मारी, और विक्टिम क्या हो जाता है? विक्टिम को मरते हुए छोड़कर चले जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं हुआ क्या है और क्या है पुराना कानून जिसको बदल दिया है न्यू प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता से। पहले वाला कानून जो था ना, इंडियन पीनल कोड, दैट इज आईपीसी, हिट एंड रन केसेस को क्लियरली इसमें जो पुराने कानून में ना डिफाइन नहीं किया हुआ था। क्लियरली अगर कोई हिट करके भाग जाता है तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर होता है रैश ड्राइविंग के अंडर, सेक्शन 304 में। यहाँ पे देखो, ये है सेक्शन 304 में, और उसके तहत मैक्सिमम पनिशमेंट कितने साल की थी? 2 साल की पनिशमेंट थी, और फाइन कितना था? अप टू 2000। इतनी कम सजा और फाइन इसलिए भी था क्योंकि इसे हमने अडॉप्ट किया था ब्रिटिश एरा से, और जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे ना, तब 2000 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और उस टाइम पे व्हीकल सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास होते थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत कम पनिशमेंट रखी थी। तो उन्होंने अपने लिए ये कानून बनाया था, और आजाद भारत में हमने ये कानून चेंज ही नहीं किया, और एक्सीडेंट के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम डेटा की बात करें ना, डेटा जो है हिट एंड रन केसेस का 2022 के तहत टोटल रोड एक्सीडेंट समवॉट 1,65,121 है, और हिट एंड रन केसेस के 24,309, जिसमें से 14.6% टोटल एक्सीडेंट्स हैं हिट एंड रन के। और अब हमारे कंट्री में व्हीकल्स की सेल बढ़ती जा रही है। ये बात सच है कि रोड पहले के कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से व्हीकल्स की सेल्स इंक्रीज हुई है, एक्सीडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक न्यू कानून लेके आया जाए ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और रिस्पॉन्सिबल होके गाड़ी चलाए, जिससे एक्सीडेंट मिनिमाइज हो सके और काफी सारे जानों को बचाया जा सके। तो अब हम जो है ये नए कानून के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी की जगह आया है। इस न्यू कानून में हिट एंड रन केसेस के लिए एक स्पेसिफिक क्लॉज आया है, जो है सेक्शन 1062। अब इस स्पेसिफिक क्लॉज में ये बताया गया है कि अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है और भाग जाता है, विक्टिम को मरता हुआ छोड़कर, इस चीज में ड्राइवर को मैक्सिमम सजा जो मिलेगी वो 10 साल की मिलेगी। और अगर
तब 10 साल की मिलेगी, और ये बाकी चीजें तो डिसाइड कोर्ट करता है ना कि कितनी सजा मिलेगी कितनी नहीं। अब इस कानून में भी दो पार्ट हैं, दो पार्ट में इस कानून को डिवाइड कर दिया गया। पहले केस में ड्राइवर ने टक्कर मारी और वो वहां से भाग गया, और दूसरा केस है ड्राइवर ने टक्कर मारी लेकिन वो वहां से भागा नहीं, ड्राइवर वहां पे रुका, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल लेके गया। अगर ऐसे सिचुएशन नहीं भी बनी कि वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल ना ले जा पाए, ऐसी सिचुएशन देखो तब होती है जब वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो लोग एकदम से अटैक कर देते हैं ड्राइवर पे, जैसे मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में अगर ड्राइवर ने नियर बाय रेलवे स्टेशन में जाके, नॉट रेलवे आई मीन पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर दिया और पूरी सिचुएशन बता दी, तो उस केस में ड्राइवर को सजा मिलेगी 7 साल की, बिकॉज उसने सरेंडर किया या फिर उसने हेल्प की विक्टिम की। और फाइन भी देखो उसी अकॉर्डिंग है, ना बताने पर 7 लाख और बताने पर 5 लाख। अब बात करते हैं ट्रक ड्राइवर क्यों विरोध कर रहे हैं इस कानून को लेके। देखो, ट्रक ड्राइवर का ये कहना है कि अगर 7 लाख फाइन का प्रोविजन जो किया गया है, अगर हमारे पास 7 लाख होते तो हम क्या ट्रक चला रहे होते? हमें तो मजबूरी में ट्रक चलाना पड़ रहा है, और हमारी महीने की सैलरी जो है दैट इज 10K और 15K के अराउंड है। सेकेंड चीज ये है, 10 साल की पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ट्रक बहुत बड़ा व्हीकल है। तो ट्रक की ही गलती काउंट की जाती है कि ट्रक ने टक्कर मारी है, ट्रक जो है वो ठीक से नहीं, वहां से ट्रक ड्राइवर ने उसको ठीक से नहीं चलाया। अब बेसिकली ये हमने डिस्कस कर लिया, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है लॉ गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का क्या माइंडसेट था इसको लेके। गवर्नमेंट चाहती है कि नंबर ऑफ हिट एंड रन केसेस मिनिमाइज हो जाए, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो, अपडेट करने की कोशिश की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क को, विक्टिम्स को ज्यादा ग्रांट मिलेगी और दैट टू स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, लाइक जल्द से जल्द जो है ट्रायल दिया जाएगा, और रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्राइक हुई है उसके क्या इम्पैक्ट बने हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो गया, ओवर 70% ऑफ द एस्टिमेटेड, जैसे 1.20 लाख ट्रक टेम्पोज कंटेनर जो मुंबई में है, दे आर ऑफ द रोड, पोटेंशियली अफेक्ट हो रहा है फ्यूल एंड एसेंशियल गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन। 3 दिन की जो स्ट्राइक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड एसेंशियल कमोडिटीज को क्या करेगी, डिसरप्ट करेगी। सिमिलर प्रोटेस्ट जो है दूसरे पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में भी हो रही है। ट्रक ड्राइवर्स लाइवलीहुड और फ्यूचर है इंडस्ट्री का, वो अभी स्टेक पे है न्यू लॉ की वजह से। और प्रोटेस्ट हाईलाइट करती है कंसर्न किसके बारे में, अनडिस्टरप्टेड जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं पूरे कंट्री को। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.